एक समय की बात है, अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद गोपी अपनी मामी उर्मिला के घर में रहती थी, कि दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। उर्मिला उस पर खूब अत्याचार करती थी और कहती थी कि पता नहीं इस कलमुही का बोझ मुझे कब तक उठाना पड़ेगा। उर्मिला रोज गोपी को खूब डांटती और उससे घर का सारा काम करवाती। झाड़ू पोछे से लेकर कपड़े तक का सारा काम गोपी ही करती थी। अभी एक दिन उर्मिला के मन में गोपी को लेकर ऐसा लालच आया कि उसने गोपी को कपड़े धोने के लिए दूसरों के घर भेजना भी शुरू कर दिया और गोपी के काम से जो पैसे मिलते वो खुद ही उन पैसों को रख लेती। दूसरों के घरों में कपड़े धो धोकर परेशान हो गई थी। अब उसकी खूबसूरती भी ढलती जा रही थी। तभी उर्मिला से परेशान गोपी रात के टाइम घर को छोड़कर चली जाती है। उसे रास्ते में एक फुटबॉल दिखती है जिसे वो गुस्से से हिट करती है और वो फुटबॉल जाकर एक कार के शीशे को तोड़ देती है। उस कार से अहम नाम का एक लड़का बाहर आता है और कहता है कि तुमने मेरी कार का शीशा तोड़ा है, तुम्हें पैसे देकर उस नुकसान की भरपाई करनी होगी। लेकिन गोपी कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तो पाई के लिए मोहताज हूँ, मैं तुम्हारे इस नुकसान की भरपाई कैसे कर सकती हूँ। तभी अहम कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें इसके बदले मेरे घर में नौकरानी बनकर ढेर सारे कपड़े धोने पड़ेंगे। गोपी अहम की बात मान लेती है और उसके घर में चली जाती है। यहाँ गोपी अहम को अपने पास्ट के बारे में ढेर सारी बातें बताती है। साथ रहने के दौरान ही अहम उसे अपना दिल दे बैठता है और दोनों के बीच प्यार के फूल खिलने लगते हैं। इसी बीच वो दिन आ जाता है जब गोपी को घर छोड़कर जाना पड़ता है। अपना बैग पैक करती है और घर से जाने लगती है। तभी अहम उसे रोकता है और कहता है कि रुक जाओ गोपी, मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकता और मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया है, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। गोपी खुश होकर तुरंत ही अहम से शादी करने के लिए हाँ कर देती है और उसी दिन दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। इसके बाद अहम गोपी को अपनी माँ कोकिला के पास लेकर जाता है और कोकिला गोपी को देखते ही कहती है कि बेटा, ये तुमने किससे शादी कर ली। मैंने इस लड़की को आसपास के घरों में कपड़े धोते हुए देखा है, मैं इस लड़की को अपनी बहू के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकती। कोकिला की बातें सुनकर गोपी घर के बाहर सीढ़ियों में बैठ जाती है। अहम अपनी माँ को गोपी के पास्ट के बारे में बताता है और कहता है कि उसकी मामी ने उसके साथ बहुत अत्याचार किए हैं, फिर उसे घर घर जाकर कपड़े धोने पड़े। तभी अहम की बात सुनने के बाद कोकिला उसे गोपी को बुलाने के लिए कहती है और गोपी अहम के साथ घर में आ जाती है। कोकिला कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी और अब मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मैं तुम्हें एक माँ बाप का पूरा प्यार दूंगी और तुम्हें इस घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दूंगी। जिसकी बात से ही गोपी अपने पति और सासू माँ के साथ खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कपड़े धोने वाली इस बहू की ये इंटरेस्टिंग कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिल को छू जाने वाली कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।